हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं 3.1 का चौथा सवाल। चलो देखते हैं चौथा सवाल क्या है अपना। चौथा सवाल का पहला आएगा x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। तो क्या करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। संगत असंगत क्या होता है? तो संगत असंगत होता है जैसे प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर। जैसे अपन ने कल देखा था कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होता है प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद को ही बोलते हैं संगत, ठीक है। और दूसरा क्या होता है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है संपाती। तो इसको भी बोलते हैं संगत। अब आता है तीसरा। तो तीसरा क्या है, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा समांतर। समांतर को बोलते असंगत। तो यही करना है अपन को। चलो देखते हैं, ठीक है। पहला समीकरण हल लिखते हैं। पहला समीकरण लेते हैं, ये खाट में तला दो। x प्लस वाई और ये प्लस के 5 इधर आके हो जाएगा माइनस के 5। तो अपन इनका मान निकालते हैं। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस के 5 हो जाएगा। अब दो समीकरण दो लिखते हैं। तो 2x प्लस 2y प्लस के 10 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5। माइनस के 10 हो जाएगा इधर आके 5 समीकरण में था, तो ये होगा 10। तो अब इनका मान निकालते हैं। a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस के 10, ठीक है। तो अब इनकी जांच करते हैं संगत है असंगत है। तो a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इनको देखते हैं। तो इनका मान रखते हैं। a1 का मान कितना आएगा 1 और a2 का मान 2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2। ये तो बराबर आ रहा है। तो अपन तीसरा चेक करते हैं, c1/c2, ठीक है। ये जांच करते हैं। तो देखते हैं माइनस c1 का मान कितना आएगा माइनस के 5 और c2 का मान कितना आएगा माइनस के 10। तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 से 5 से 10 कट जाएगा, तो प्लस से प्लस भी कट जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 1/2। तो यह तो बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया समांतर संगत। संपाती बराबर क्या होता है संपाती। तो संपाती को इनने बोला नहीं, तो संगत और असंगत। तो ये क्या है संगत है। संगत है तो क्या करेंगे, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो संगत दिया है तो संगत को अपने ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो इनके पहले वो निकालते हैं।
जैसे वो रहते हैं ना, वो निकालते हैं। पहले से निकालेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो इनका ये बना लेते हैं अपन। x और y ये बना लेते हैं। देखो समीकरण x है, x प्लस वाई बराबर 5, और ये बना लिया अपन ने। तो देखते हैं इसको, इधर करते हैं। x इधर का इधर ही हो जाएगा, बराबर 5 माइनस के y। अब देखते हैं y का मान क्या रखें। तो अपनी मर्जी से रखना है तो क्या रखेंगे। चलो मैंने रख लिया, इसका मान 2 रख लेता हूँ, ठीक है। 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। x का मान आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब क्या रखें। तो यहाँ से 3 रख लेते हैं। 3 रखा तो 5 माइनस 3 होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब आगे देखते हैं। अब समीकरण 2 से बनाते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसका बना लेते हैं अपन। x y, अब इधर देखते हैं। 2x बराबर 10 माइनस 2y, ठीक है। x बराबर 10 माइनस 2y, और ये 2 है तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब क्या रखें y का मान, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे 0। तुम्हारे हिसाब से रख लेना, जो भी रखना है वो। अपन 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो 0 2 से गुणा करेगी 0, 2 से गुणा करेगी तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 10 बचेगी, तो 2 से भाग देंगे 10 में तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब जिसके बाद में अब फिर रखते हैं, तो अब कौन सी संख्या रखें अपन, तो 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, 10 में से 4 जाएगी 6, और 2 से कट जाएगी तो क्या बच जाएगा, 3। तो अपन ने ये निकाल लिया। अब इसको करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ देखो, यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ बना लेते हैं पहले। इधर x डैश y डैश, ठीक है। अब इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 तक ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये 5। पहला क्या आएगा अपना, x का मान कितना आएगा, 3,
और वाई का मान इधर, एक्स का 3 और 2, तो एक्स का 3 तो ये है और 2 ये है, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या बिंदु बन गया 3, 2। अब देखते हैं दूसरा का एक्स का 2 है और वाई का 3, तो एक ये बन गया वाई का 3 और एक्स का 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3। तो इनकी लाइन खींचते हैं अपन। सही से खींची नीचे 2 बार खींच कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे समीकरण से देखते हैं अपन। एक्स का कितना है 5 और वाई का 3। एक्स का 5, वाई का 0, तो यहाँ के यहीं आ गया। ठीक है, अब ये है एक्स का 3 और वाई का 2, तो इसका इधर से खिंच जाएगा। जैसे एक्स का 2 तो ये है, एक्स का 3 ये है और वाई का 2 ये है, तो इधर से खींचते हैं अपन। ये देखो, ये खिंच गई। ठीक है, तो कौन से बिंदु पे कट कर रही है अपनी 3 और 2 पे? 3, 2 पे कट कर रही, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3, 2। तो अपना ये इसका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल मतलब 4.4 चौथे सवाल का ये पहला हो गया। तो अब दूसरा करते हैं अपन। दूसरा करते हैं तो दूसरा सवाल क्या कहता है? देखो, अब करते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरे का समीकरण है अपने पास में x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। चलो देखो, इधर हल लिख के करते हैं। पहले x माइनस वाई प्लस के 8 के इधर आ क्या हो जाएगा माइनस के 8। ठीक है, बराबर 0। तो इनका अब मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 1 और b1 का मान माइनस का 1 और c1 का मान माइनस के 8। ठीक है, समीकरण 2 देखते हैं। 3x माइनस 3y प्लस के 16 है, माइनस के 16 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस के 16 बराबर 0। इनका मान निकालते हैं। a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 16। तो पहले इनकी जांच करते हैं अपन। तो जांच करते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। पहले इनको देखते हैं अपन। तो a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान आएगा अपने पास 1। ठीक है, b2 का मान आएगा 3, a2 का मान 3 बराबर a1 का मान b1 का मान माइनस का 1 और b2 का मान
B2 का मान क्या है, माइनस के 3, ये होगा माइनस के 3। ठीक है, अब ये तो अपने बराबर आ रहा है, तो इसको देखते हैं। और C1 बटा C2 का मान माइनस के 8, C2 का मान माइनस का 16। ठीक है, माइनस के 8 और माइनस के 16, तो ये हो जाएगा अपने 1/3 1/3, और ये भी 1/3। माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, 1/2 6 16, तो ये क्या हो गया, अपना बराबर नहीं है। तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, असंगत। तो उनने क्या बोला था, संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करो, तो ये असंगत है तो इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं तीसरा सवाल अपना। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तो तीसरा सवाल लिखते हैं पहले अपन। तीसरा सवाल है 2x + y माइनस के 6 बराबर 0, और 4x 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब ये तो उन्होंने जमजमाया दे दिया है, तो अपन लिखते हैं समीकरण ने जमाया दिया है, तो A1 का मान कितना 2, B1 का मान 1, C1 का मान -1 माइनस के 6, A2 का मान 4, B2 का मान माइनस के 2, और C2 का मान माइनस के 4। तो इनकी जांच करते हैं पहले। A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब देखते हैं A1 बटा A2 का मान क्या है, 2/4 बराबर B1 बटा B2 का मान 1/-2। ठीक है, बराबर। अब इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा अपने C1 बटा C2 का मान माइनस के 6 माइनस के 4। तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बराबर ना आ ही नहीं रहा है। तो पहले में देखते हैं अपन। तो देखो 1/2 बराबर माइनस का 1/2, क्या है, बराबर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, संगत। तो संगत का बोला था उनने, तो जांच करना है, तो अपन जांच करते हैं इसकी। तो समीकरण x है, ठीक है, समीकरण x है। पहले देखते हैं अपन एक से, तो समीकरण एक क्या है अपना, 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस वाई 6 इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 6। अब 2x इधर है बराबर 6 माइनस वाई। अब x बराबर 6 माइनस वाई बटे में पूछा गया तो ठीक है। तो अब देखते हैं इनका बनाते हैं अपन ये वाला। अपन को मान रखना है तो अपने मन से रखना है, तो क्या रखें यहाँ पे, चलो अपन 0 रख देते हैं x और y का। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा यहाँ से। और देखो अब क्या रखें यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 2 यहाँ से आ जाएगा। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो देखो 4x 4x माइनस 2y माइनस के 4 उधर जाके हो जाए प्लस के 4, 4x बराबर 4 माइनस के इधर रहेगा तो प्लस के जाके क्या हो जाएगी 2y। अब x 4 प्लस 2y बटे में नीचे कूद जाए 4। तो अब इनका बना लेते हैं अपन। x और y, अब y का मान क्या रखें, तो y का मान रख लेते हैं 2 रखेंगे तो यहाँ से कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 से 4 और 4 8, तो 8 में तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 आ गए यहाँ से। अब क्या रखें 4 रख लेते हैं, यहाँ से 4 रख लिए तो 4 8 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 दिए 12, ठीक है। तो अपने ये बन गया। अब क्या बनाना है, तो इनने बोला है ग्राफ, ग्राफ की विधि से हल करना है तो अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं इधर, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x डैश बाय डैश, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 तक लिख लेते हैं, 5 या 6 तक, 1 2 3 4 5 तक। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहले में क्या दिया है कि x का मान 3 है और y का 0। x का मान 3 है तो ये 3 और y का मान 0, ठीक है। ये होगा 0 3 0। अब दूसरे में क्या है, x का मान 2 और y का 2, तो x का और ये y का हो गया, तो ये इनको मिलाते हैं अपन। ये मिला दिया अपन ने। अब दूसरे समीकरण में क्या बोल रहा है, x का 2, ठीक है, y का 2, ठीक है। ये तो यहीं पे आ गया 2 2,
ये तो यहीं पे आ रहा है। अब देखते हैं आगे, x का 3 और y का 4, x का 3 y का 4, तो ये यहाँ पे है। तो इधर से संगीत खींचेंगे अपन, ये खींच गई इधर से। तो कौन सी रेखा पे काट रहा है अपना, यहाँ पे काट रहा है। तो ये कौन सा बिंदु है, 2,2। तो अपने दूसरी क्या आएगा सर, 3,4। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 2,2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब करते हैं तीसरा सवाल हो गया, तो अब करते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या दे रखा है, चौथा सवाल देखते हैं अपन। चौथा सवाल है चौथा, 2x माइनस 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, इनका मान निकालते हैं। तो a1 का मान 2, b1 का मान माइनस के 2 माइनस के 2। ठीक है, और c1 का मान माइनस के 2, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 4 और c2 का मान माइनस के 5। देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब 1 और 2, a1 का मान कितना आएगा 2, a2 का मान 4, a1 का मान माइनस के 2, b2 का मान माइनस का 4, ये तो बराबर है। c1 का मान माइनस के 2 और c2 का मान माइनस के 5। तो देखो, या सी कटेगा, तो ये कितना जाएगा 1/2, 1/2 बराबर 2/5। तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो देखो, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, तो उनने बोला था ग्राफीय विधि से अगर संगत है तो ही हल करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, तो अपना ये हो गया चौथा सवाल के पूरे सवाल कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं पांचवा सवाल करते हैं अपन। तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है अपना, चल देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चल करते हैं इसको। तो बाग कैसे है अपना, वृत्त आयताकार। तो आयताकार क्या होता है, ये देखो आयताकार है, ये उसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है। देखो हल लिखते हैं पहले। माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई x मीटर तथा
भाग की लंबाई, भाग की लंबाई क्या है, बाई मीटर मान लिया अपन ने, बाई मीटर है। भाग का कुल अर्ध परिमाप कितना आएगा, भाग का कुल अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या दिया है, 36 मीटर दिया है। तो क्या करेंगे अपन, प्रश्न से करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से करेंगे तो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है अपनी, यहाँ से लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो y बराबर x प्लस 4, ये बन गया समीकरण अपना, ये बन गया। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, यानी लंबाई क्या है अपनी y, और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में जुड़ गया 4, तो ये हो जाएगा लंबाई, मतलब दोनों को मिला के ये आके बराबर हो रही है। तो ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। तो अब देखते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है अपनी x, और लंबाई क्या है, लंबाई, और चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई अपन ने मानी क्या, y, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो देखो बराबर कितना आएगा इसका अर्ध परिमाप 36, तो ये क्या हो गया अपना दूसरा समीकरण बन गया है। तो अब देखते हैं इसका, जैसे y का मान क्या है x प्लस 4, तो अपन समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है अपना, x प्लस y बराबर 36, ठीक है। अब y का मान रखेंगे तो x प्लस, y का मान कितना आएगा x प्लस 4, तो x प्लस 4 बराबर 36, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और 4 प्लस के तो उधर से क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो 2x बराबर 36 में से 4 जाए तो कितने बच जाएंगे 32 बच गए। तो x बराबर
अब 2 नीचे चले जाओगे, 32/2 तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपना 16। तो x का मान कितना आ गया 16, तो 16 आ गया। तो देखो 16 आ गया। तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है अपना, y बराबर x प्लस 4। तो y बराबर x का मान कितना आएगा 16 और 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20। तो x और y का मान अपने आ गए 20। तो अतः बोलेंगे अपन, अतः बाग की बीमा है, तब बाग की बीमाएं लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी अपनी 16 मीटर, 16 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या है अपनी, ये तो लंबाई है, इधर ये लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर, ये हो जाएगी 16 मीटर। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया हो तो बता देना और एक बार और समझा देंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक रेखीय समीकरण दिया है, समीकरण दिया है 2x प्लस 3y, एक रेखीय समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है दो चरों। एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दो और भी है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो चलो देखते हैं। पहला समीकरण उन्होंने दिया है, तो पहला समीकरण क्या दिया है कि 2x, पहला समीकरण दिया है उन्होंने 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो प्रतिच्छेदी क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो अपन को ऐसे समीकरण बनाना है a1/a2 और b1/b2 ना हो। तो देखो यहाँ से x मान लेते हैं प्लस 3y माइनस के 10 मान लेते हैं। तुम्हारे हिसाब से जो भी बनाना है वो बना लेना, लेकिन ये बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, एक बन गया अपना पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। तो दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में बोला है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो देखो पहला समीकरण दिया है अपने 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो समांतर क्या होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
C1/C2। ये होती है समांतर। समांतर क्या होती है? बराबर। समांतर रेखा होती है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यहाँ से 4x ले लेते हैं। सेम नहीं लेना है, जैसे अपने मर्जी से ले लेना है। प्लस यहाँ से 6y ले लेते हैं, 1/2 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 9 ले लेते हैं। तो ये बराबर है नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये अपना दूसरा समीकरण बना लिया। तो ये क्या है? समांतर हो तो ये समांतर है। तो तीसरा बोला था हमने संपाती हो। संपाती रेखाएं हो तो संपाती कैसे बनाते हैं? देखो, पहला समीकरण अपन को दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो संपाती मतलब में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो जल्दी बनाते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं 4x प्लस यहाँ से लिख लेते हैं 6y, यहाँ से माइनस के 16 लिख लेते हैं बराबर 0। जैसे कि अब ये कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 1/2। तो अपना ये तीनों बन चुके हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये बन गया अपना छठा सवाल हो चुका है। अब आखिरी सवाल है 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है अपना? 7वां सवाल, तो समीकरणों के x - y, समीकरणों के x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पट को छायांकित कीजिए। तो ये कह रहा है। तो चलो देखते हैं अपन पहला समीकरण क्या कह रहा है। तो पहला समीकरण से बनाते हैं अपन। पहला दिया है, पहले हल लिखते हैं। ठीक है, हल x - y + 1 बराबर 0, ये दिया है। और दूसरा दिया है x - y बराबर माइनस के 1 इधर आके -1। तो x बराबर -1 प्लस y। तो इसका भी अपन ग्राफ बनाना है, तो पहले इसका ये बनाते हैं। x और y, इनका मान निकालते हैं। तो क्या रखें यहाँ से? चलो 2 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ से। अब क्या रखें? 3 रख लेते हैं। 3 रखेंगे तो 3 माइनस से 1 चले जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से देखते हैं। 2 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये 2 है। तो इधर देखते हैं 3x + 2y बराबर -12 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +12। अब 3x
बराबर 12 माइनस के इधर जाके तो माइनस के 2 बाय हो जाएगा, 2 बाय हो गया। अब x बराबर 12 माइनस 2 बाय, और ये गया तो नीचे, तो ये चले जाएंगे नीचे 3, तो इनका बना लेते हैं अपन। x और y क्या मान रखें, 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो 0 4 3 12, जहाँ से जाएगा 4। अब क्या रखें, 3 रख लेते हैं, 3 रखा तो ये हो गए 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा यहाँ से। अभी अपना आ गया, तो अब क्या बनाना है, रेखीय बनाना है। तो देखो रेखीय बनाना है, तो चलो बनाते हैं अपन, यहाँ पे बनाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 तक ले लें। 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना x, ये अपना y, x डैश हो जाएगा, ये y डैश, y डैश हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं इनमें 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्या है अपना, तो पहला है x एक और y 2, x एक और y 2, तो यहाँ से कहा गया है। ठीक है, दूसरा क्या है x 2 और y 3, x 2 और y 3, x 2 और y 3, तो यहाँ से ठीक है। अब चलते हैं x 4, पहले इनका खींच लेते हैं अपन, तीन, पहले इनका खींच लेते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपना 1 2, और 1 हो जाएगा 2 3, 2 3। अब दूसरा में क्या है x 4 y 0, x 4 y 0, तो यहीं पे आ गए, तो 4 और 0, 4 0। अब x 2 y 3, x 2 y 3, तो ये यहीं से आया, इन बिंदु से यहाँ से। अब इधर देखो, इधर हो जाएगा -1 2 3 4, तो ये माइनस में रहते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज -1 0, इधर माइनस के 1 और 0। तो इन्होंने बोला है त्रिभुज के
त्रिभुज पट को छायांकित कीजिए। तो अपन छायांकित करेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है अपना। ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो अपनी बीमारी लिखेंगे अपन। अतः त्रिभुजाकार बिंदु क्या है कि 2,3 -1,0 तथा 4,0 2,3 2,3 4,0 और -1,0 तो अपना ये बिंदु आ गया। ठीक है, तो अपना हो गया 7वां सवाल। तो 3.1 अपनी हो गई है कंप्लीट। 3.2 करेंगे कल। ठीक है।